और आपको लिए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत के लिए अच्छी खबर है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर को खत्म करने में बड़ी सफलता मिली है। 4 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस संबंध में एक समझौता होने की पूरी उम्मीद है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि किस तरह दोनों देशों के बीच भीषण व्यापार युद्ध का हल निकला है। दोनों देशों के नरम पड़ने के पीछे क्या कारण है, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एशियाई दौरा शुरू होने के साथ ही चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते पर जमी बर्फ पिघलती दिख रही है, क्योंकि दोनों देशों ने ऐसे समय पर व्यापारिक तनाव को खत्म करने पर सहमति जताई है जब चीन पर प्रस्तावित 100% टैरिफ की डेडलाइन करीब आ चुकी थी। मलेशिया में 2 दिनों की बातचीत के बाद कई विवादास्पद मुद्दों को सुलझा लिया गया, जिससे ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच अंतिम समझौता होने का रास्ता साफ हो गया। दोनों देशों ने एक नए व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति जताई है। अमेरिका और चीन के बीच जिन मुद्दों पर सहमति बनी उनमें अमेरिका की ओर से चीन के शिप बिल्डिंग, लॉजिस्टिक्स और मैरीन सेक्टर पर लगाए गए टैक्स की समीक्षा की जाएगी, जबकि फेंटानिल व्यापार की तस्करी से जुड़ी समस्याओं पर मिलकर लगाम लगाने की योजना पर बात बनी है। अमेरिका और चीन के बीच कृषि उत्पादों के आयात निर्यात को आसान बनाना, चीन पर लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों की स्थिति और संभावित रियायतों पर सहमति बनी है। जानकारों के मुताबिक अगर अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर लंबे समय तक चलती रही तो चीन की स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि विवाद की स्थिति में अमेरिकी आयातक वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता की तलाश तेज कर सकता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर दोनों देशों के बीच विवाद जल्द नहीं सुलझा तो एप्पल, नाइकी जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां चीन से कारोबार समेट सकती हैं। इतना ही नहीं, ये नुकसान एक तरफा नहीं होगा। जानकार बताते हैं कि व्यापारिक तनाव ने अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि 10 अक्टूबर को चीन के रेयर अर्थ पर नियंत्रण की घोषणा के साथ ही ट्रंप ने सख्त प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद अमेरिकी शेयर बाजार में निवेशकों को $2 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। बहरहाल आपसी सहमति के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका फिलहाल चीनी सामानों पर 100% टैरिफ लगाने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल रहा है। वेसेंट ने उम्मीद जताई कि सहमति के बाद चीन अमेरिका से सोयाबीन की पर्याप्त खरीद करेगा। उधर बैठक के बाद चीन ने भी अपने दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर लागू होने वाले नए नियम को 1 साल के लिए टाल दिया है। चीन ने कहा है कि जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उन्हें बनाए रखने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। इस बीच ट्रंप ने कहा कि वो चीन के साथ एक अच्छी डील होने की उम्मीद कर रहे हैं। दरअसल अप्रैल से जारी व्यापार युद्ध ने दुनिया के कई देशों की आपूर्ति को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर चीन और अमेरिका के बीच नए समझौते पर सहमति बन जाती है तो वैश्विक निवेश और व्यापार में स्थिरता आ सकती है, जो 2025 की पहली छमाही में दुनिया की जीडीपी को 0.3% तक बढ़ा सकती है। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, ये जो खबर आ रही है चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर के बातचीत बन रही है, ये ग्लोबल ट्रेड के लिए कैसी खबर है? देखिए, अगर ये खबर सही है और ये सचमुच इस दिशा में जा रही है बात, जैसे कि कहा जा रहा है, तब तो ये पूरे विश्व के लिए और ग्लोबल ट्रेड के लिए एक अच्छी खबर है। एक स्टेबिलिटी आती है उसके साथ। लेकिन जो मैं अभी जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, ये जो बयान आ रहे हैं ज़्यादातर चंद्रशेखर, ये बयान अमेरिका से आ रहे हैं, अमेरिकन सूत्रों से आ रहे हैं। चीन की तरफ से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट्री नहीं है। जहाँ तक मुझे समझ आ रही है कि चीन कोई फाइनल डील की तरफ अभी इच्छुक नहीं है। इस इश्यूज पे कंसेशन वगैरह हो सकता है कि इंटरिम डील्स भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक लंबी एक लॉन्ग गेम खेल रहा है चीन, क्योंकि इस वक्त सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, उसके पीछे एक मानसिकता है कि हम अब जूनियर पार्टनर नहीं रहेंगे अमेरिका से, हम भी एक लीडरशिप का रोल लेंगे। तो ये एक तरह से उस पूरी मंशा को आगे कैसे बढ़ाना है, चीन की मानसिकता उस तरह से है, क्योंकि चीन के पास भी, जैसे आपकी रिपोर्ट ने कहा, भी लिवरेजेस हैं अमेरिका के ऊपर, जैसे कि रेयर अर्थ की बात की गई है। यूएस डिफेंस इंडस्ट्री को उसके लिए बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स फ्यूचर में बन सकती हैं, लेकिन अभी विकल्प नहीं है अमेरिका के पास। तो मुझे नहीं लगता कि इतना वन साइडेड है कि सारे कार्ड्स अमेरिका के पास है और चीन के पास नहीं है। तो इसलिए एक स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग गेम अभी चलेगी।
कुछ मुद्दों पे एक तरह से समझौता बनने की उम्मीद है। लेकिन चंद्रशेखर जी, ये कोई फाइनल डील की तरफ हम अभी नहीं पहुंचे। अभी ये बहुत इसके आगे पहलू आएंगे इस मीटिंग पर। अब हम देख रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद ये जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी के बीच में जो मीटिंग होगी, उसके बाद ये भी अमेरिकन मीडिया में खबर आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बीजिंग जाएंगे फरवरी 2026 में। तो एक चैप्टर तब भी खुलेगा। तो एक तरह से हम इसको एक फाइनल मोमेंट नहीं कह सकते, लेकिन ये बात जरूरी है कि जो तनाव अभी बना हुआ था, 100% की बात हो रही थी, उसमें एक तरह से तनाव कम होगा। कुछ एरियाज में अभी एग्रीमेंट होगा, लेकिन उससे एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे या ट्रेड पे वो कहना भी मुश्किल है। अतुल जी, हाल के दिनों में हमने देखा कि दोनों ओर से काफ़ी कड़ी बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब ये जिस तरह की खबर आ रही है और ये माना जा रहा है कि अगले 4-5 दिन में दोनों नेताओं की मुलाकात भी होगी, और जो बर्फ़ है दोनों के बीच में वो थोड़ा सा पिघलने के पूरे संकेत भी हैं। ऐसे में हम क्या कहेंगे, कौन झुका, कौन हारा, कौन जीता, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ये एक तरह से किसी एक पहलू, ये नहीं हम कह सकते कि अमेरिका जीता या चीन जीता। दोनों तरफ से जो उनके कोर इंटरेस्ट पे दोनों जा रहे हैं। अमेरिका को कोर इंटरेस्ट रेयर अर्थ वगैरह के ऊपर है, चाइना के ऊपर सेमीकंडक्टर वगैरह के इतने जो कर्व्स आ रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, वो एक कोर इंटरेस्ट है। तो दोनों तरफ में मेरे को लगता है कि अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा आगे बढ़ाने की अब उम्मीद है, और हो सकता है कि बढ़े भी। तो एक तरह से ये कहना कि कौन जीता मुश्किल है। ये जैसे मैंने कहा है कि ये दोनों बड़े दिग्गज देश हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नंबर 2 इकोनॉमी, इनका खेल अभी बहुत आगे चलेगा। अतुल जी, यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि दोनों देशों की जो इंडस्ट्री है, खासकर अमेरिका की जो इंडस्ट्री है वो तो एक लिबरल इंडस्ट्री है, चीन की इंडस्ट्री, उसका सिस्टम थोड़ा दूसरे तरह का है। लेकिन सवाल यह है कि दोनों देशों की सरकारों पर वहाँ की इंडस्ट्री का कितना दबाव है कि आप लोग आपस में इस मुद्दे को सुलझाइए। देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है, इंडस्ट्री का प्रेशर होता है, ये नहीं कह सकते कि कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के ऊपर इंडस्ट्री का प्रेशर नहीं है। लेकिन जो एक तरह से लचीलापन चाइना दिखा सकते हैं वो अमेरिका नहीं दिखा सकता, क्योंकि सिस्टम अलग है। यहाँ पर कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। आपने बात सुनी अपनी इंडस्ट्री की, लेकिन इसके ऊपर दबाव इतना नहीं बन सकता पार्टी के ऊपर कि वो बिल्कुल इंडस्ट्री के आगे झुक जाए। वो एक एलिवेटेड लॉन्ग टर्म व्यू लेगा, सारे पहलू को एक तरह से एनालाइज करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक डिसीजन ले। अगर हम देखें स्थिति अमेरिका की, वहां पर मुझे लगता है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक तरह से दबाव है। वैसे भी अमेरिकन इकोनॉमी में अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए बहुत बड़े कदम निभाने पड़ेंगे। अभी अमेरिका को पॉलिटिकली भी और इंडस्ट्री का साथ बहुत ज़रूरी होगा। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में जो इंडस्ट्री का दबाव है वो ज़्यादा रहेगा चीन के मुकाबले। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, पहले एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अगली खबर की ओर चलेंगे।